देखिए सच्चाई तो यही है कि ना केवल 2 महीने से बल्कि जब से ट्राइफर्केशन हुआ है हमारा, जब से एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया, तब से हमारे जो कर्मचारी बहुत बड़ा दंश झेल रहे थे। ना तो उनको पक्का किया जा रहा है, ना उनकी सैलरी दी जा रही समय पे। और देखिए बड़ी दुख की बात है, दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। इवन 2 साल हो चुके हैं, 2 साल का बोनस भी नहीं दिया गया। ये सारा का सारा जो शुरू हुआ है एमसीडी का खेल, इसमें द देन चीफ मिनिस्टर श्रीमती शीला दीक्षित जो थे, अब तो दिवंगत हो चुकी हैं वे, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ से काम, ऐसा देखने में आ रहा है हमें, 3 हिस्सों में एमसीडी को बांट दिया। अब देखिए 3 मेयर हैं, 3 कमिश्नर हैं, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, तो इन सबके खर्चे भी ज्यादा बढ़ गए इसके अंदर जाके। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये नहीं समझा उस समय कि अगर हम ट्राइफर्केशन कर रहे हैं, 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो इनकी आमदनी कहां से होगी या इनके सोर्सेज क्या क्या होंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पैसा। तो ये सारे कारण आ रहे हैं। तो ना केवल 2 महीने से बल्कि ये तो 2012-13 से ही लोग हमारे परेशान हैं। आयोग कर्मचारी के खिलाफ क्या कर रहे हैं? देखिए खिलाफ नहीं, हम तो उनके फेवर में ही काम करते हैं। हमारे लिए आप मतलब ये कर्मचारी तो खिलाफ ही हो गए जब पिछले 2 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ये परेशान तो है ही। हाँ बिल्कुल है, लेकिन दिक्कत ये है कि आयोग में हम आज भी, मैंने क्योंकि कई दिनों बाद ये ऑफिस खुला है हमारा, डीडीएमई गाइडलाइन के मुताबिक ऑफिस बंद थे, कोरोना का काल बढ़ रहा था ज्यादा। तो पहले बैठती सीट पे 3 कमिश्नर्स प्लस एनडीएमडी चेयरमैन, हमने 3 कमिश्नर से बात की है कि क्या मामला है। उनका एक रटा रटा जवाब है कि ये पैसा नहीं है हमारे पास में। उन्होंने आज भी एक बात कह दी, जैसे दिल्ली सरकार फंड रिलीज करेगी हम इनको सैलरी दे देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर दिल्ली सरकार के ऊपर डिपेंड है तो निगम को भंग कर देना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठे हुए हैं, दूसरे बैठे हुए हैं, महापौर वगैरह, यहाँ पे सब लोग, वो क्या करते रहे यहाँ बात समझ में नहीं आ रही। या एमसीडी का जो रिकवरी का पैसा है इनका, बहुत सारे सोर्सेज है इनके पास में, हाउस टैक्स से पैसा आ रहा है इनके पास में, या बहुत से दूसरे लोग वहां से पैसा आ रहा है, पार्किंग का पैसा आता है, करोड़ों रुपए की संख्या में आता है, लेकिन वो कहाँ जाता है पैसा इस बात का नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है, हमने ये जांच की है यहाँ पे, हमने दिल्ली सरकार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी हमने यहाँ तलब किया है, बुलाया है उनको भी हमने। अब वो अपने अकाउंट दिखाते कहते हैं हम तो पैसा दे चुके हैं। बीजेपी के महापौर वगैरह से बात करते हो, कहते हैं पैसा आया नहीं हमारे पास में। तो ये सारा का सारा दिक्कत झेलना पड़ रहा है हमारे कर्मचारियों को। देखिए जहां तक मेरा मानना है कि कर्मचारी इतना थक चुका है हमारा, इतना परेशान हो चुका है, हैंड टू माउथ हो चुका है, अब वो सारी बात समझने लगे हैं हमारे कर्मचारी। उन्हें ये पता है, देखिए सबसे पहली बात है, जो निगम का कर्मचारी है उसके ऊपर जो हमारे जो अधिकारी है वो निगम के ही तो हैं। तो निगम के कमिश्नर हो, निगम के महापौर हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, उनकी प्रायोरिटी ये बनती है कि पहले कर्मचारी को तनख्वाह दी जाए। अब होता क्या है, वो कहते हैं कि वहां से पैसा नहीं आ रहा, ये उल्टा उधर को रुक कर देते हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे पा रही हमारा। जबकि जो कर्मचारी जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उस महकमे का जो मालिक है, जो उसका मुखिया है, वो जिम्मेदार होता है। यानी कुल मिला के अगर कर्मचारी सफर कर रहा है, उसकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही, तो वहां के जो कंसर्न हमारे कमिश्नर हैं, वहां के जो मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, वो लोग परेशान है। और अब देखिए कर्मचारी जागरूक है, मैं तो नहीं कह सकता इस बात को कैसे क्या होगा, लेकिन अब कर्मचारी जागरूक है, उन्हें पता है क्या। लेकिन फिर भी एक समतुल्यता, इक्विलिब्रियम ऐसा होना चाहिए कि दोनों चरणों में एक ही सरकार होनी चाहिए, तो ये दंश नहीं झेलने पड़ेंगे। आज हमारे कर्मचारी को फुटबॉल बना दिया गया है। कर्मचारी बात करता है दिल्ली सरकार में जाके कहते हैं हमने पैसा दे दिया है जी, बीजेपी में जाते हो कहते हैं पैसा नहीं आया हमारे पास में। तो इन सबकी रोकथाम एक ही तरीके से हो सकती है कि दोनों चरणों में एक ही सरकार होनी चाहिए, तो शायद कुछ बात बनेगी। दोनों चरणों का मतलब आप किस बात को लेकर कह रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है इसके अंदर, अब 2 लोग जिम्मेदारों को बता दिया इसके अंदर, वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, इधर कहते हैं कि जी एमसीडी में पैसा ही नहीं है, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है दोनों, अगर देखे जाए तो। अगर दोनों चरण का मेरा मतलब, अगर एमसीडी में भी और दिल्ली सरकार में भी एक जैसी सरकार अगर बन जाए, तो फिर उसमें एक ही सरकार दोषी होगी। तो फिर कम से कम कर्मचारी को ये काम सफर नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा बड़ा स्मूथली काम चल सकता है। फिर एक ही आदमी जिम्मेदार होगा इसके अंदर, एक ही सरकार जिम्मेदार होगी, तो कुछ इनकी व्यवस्था बन सकती है, कर्मचारी को न्याय मिल सकता है। अगर मुख्य रूप से माना जाए तो किसकी लापरवाही का नतीजा ये परेशानी ये कर्मचारी झेल रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है, जो जिस महकमे में काम करता है निगम का, तो निगम की जिम्मेदारी है, निगम की मतलब कुछ भी है इसके अंदर। निगम, अब देखिए एक बात और सुनने में आती है, बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, उनकी सैलरी टाइम में मिल रही है। अब उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो क्यों अपना उन्होंने काम कर रखा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी क्राइमेंस है। और सबसे पहले जो भी पैसा आता है, जबकि राइडर कंडीशन आती है, कई बार हमने लिख के भेजा इस बारे में कि जो पैसा पर्टिकुलर सफाई कर्मचारी के लिए आता है, उस पैसे का कहीं दुरुपयोग दूसरी जगह कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जो निगम में शासित है, जो भी सरकार है, वो ही इसके लिए जिम्मेदार है। आयोग की तरफ से कौन से ऐसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए इसमें हमने बात वो की कमिश्नर से कि पैसा नहीं है उनके पास में। अब हमने जो ऑडिटर है हमारे, उनको हमने बुलाया यहाँ पे, हम उनको सम्मन भेज के यहाँ तलब करेंगे इसके बाद। अगर किसी कमिश्नर के खाते में 1 रुपया भी मिल गया हमें, वो बार बार कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास में,
अगर उनके पास पैसा नहीं है तो निगम को क्यों चलाया जा रहा है, निगम को भंग क्यों नहीं कर दिया जाता, क्यों कर्मचारियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब ये तो सारी की सारी जांच की जाएगी। उसमें जो भी कोई दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ चाहे वो एलजी लेवल पे हम कार्रवाई करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से करें, चाहे दिल्ली सरकार करे, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमारे कर्मचारियों को अधिकार मिल सकेंगे इससे। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैंने भी बताया 2022 का जो भी चुनाव होगा तो उसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं तो वो अब स्वयं जिम्मेदार हैं, इसका तो खैर वही संज्ञान लेंगे अपने पास और अपने आत्मबल से उनका जो सैद्धांतिक अधिकार है वोट देने का, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जहां भी कमी नजर आ रही है उसको पूरा करेंगे तो उनका खुद का भला हो पाएगा। देखिए ऐसा है कि दिल्ली सरकार का केवल इतना रोल है कि जो बेसिक टैक्स होते हैं या दूसरी जो देनदारी होती है वो एमसीडी को दिया जाता है और वो टाइमली दे रहे हैं, इस बात को कोर्ट ने भी साबित कर दिया है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी की सरकार एमसीडी में है और उन्हें दिल्ली सरकार का पैसा नहीं मिल रहा तो क्यों कोर्ट में नहीं जाते वो आज तक? वो कभी कहते 13,000 करोड़ नहीं आ पा रहा, कभी कुछ कहते, लेकिन वहां कोर्ट में जाने की हिम्मत क्यों नहीं है इनकी? वहां कोर्ट में जाना चाहिए, काम बंद कर देना चाहिए तो बात बने। लेकिन जब वो खुद ही मतलब करप्ट, मैं क्या कहूं इस बात को, उनके अपने जो खुद के ही उसमें फंसे हुए हैं लोग, समझ नहीं पा रहे इस बात को। और जहां तक मेरा मानना, उन्होंने ये तय कर लिया है इस बात के लिए कि भी जो कुछ करना था हमने वो कर लिया, अब कम से कम कोई सरकार दूसरी बने या जो भी कुछ होगा और प्रकृति का नियम बदलाव है। कर्मचारी, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ इस बात के लिए, कर्मचारी मेरे पास आज हजारों कर्मचारी आज यहाँ पे आए, ये सारी स्लिप लगी हुई कर्मचारियों की, वो कहते हैं बहुत सारी बातें कर्मचारियों ने कही हमारे पास में, और आने वाले दिनों में वो जहां तक भी अपने विवेक बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो उनका नतीजा भी अच्छा ही आएगा। कमिश्नर साहब की मुलाकात हुई है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कर्मचारियों की सैलरी को लेके? देखिए फिलहाल तो एक ही रटा जाओगे कि पैसा नहीं है हमारे पास में, लेकिन पैसा क्यों नहीं है, उनका रिकवरी का सोर्सेज जो है वो कहाँ चले गए, कहाँ चला गया पैसा, वो इसकी हम जांच कराएंगे। और जांच में अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो आयोग की तरफ से, देखिए ये दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जी, बहुत सारे अधिकार हैं, सिविल जज की ताकत है हमारे पास में, तो इसमें जो भी डिफाल्टर होगा उसको हम बिल्कुल सही सबक सिखाएंगे और अपने कर्मचारियों को अधिकार दिलाएंगे।